दोस्तों, एक दामाद जो होता है अपने ससुराल में जाता है। जाने के बाद उसकी अच्छे से इज्जत पानी होती है और सारे परिवार रात्रि में एक जगह मिल करके भोजन करते हैं। रात्रि भोजन करने के बाद जो दामाद होता है उसको अलग से एक रूम दे दिया जाता है और दे देने के बाद सभी लोग अपने अपने जगह पर सोने चले जाते हैं। जब रात को 1 बजती है तो जो दामाद होता है वो अपना रूम में अकेला सोया हो रहता है। तभी उसकी सास जो आती है और आ करके दामाद के कमरे में चली जाती है और जा करके उसकी रजाई में घुस जाती है। दोस्तों, इसके बाद जो घटना घटती है वो हैरान करने वाली होती है। ये घटना जब मैं भी सुना तो मैं भी हैरान हो गया और आप लोग भी सुनिएगा तो हैरान हो जाइएगा। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा, इससे आपको कुछ न कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बना रहे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के श्री हनुमानगढ़ जिले की है। एक परिवार में एक पति और एक पत्नी दोनों रहा करते थे। पत्नी का नाम जो होता है सीमा होता है और जो पति का नाम होता है वो दिनेश होता है। दिनेश और सीमा की शादी के अभी मात्र 2 साल हुए थे। सीमा जो होती है अभी तक अपने मैके नहीं गई थी। अचानक एक दिन क्या होता है कि दिनेश उधर से आता है और कहता है कि सीमा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर घुमा करके लाता हूँ। सीमा इसीलिए अपने मैके नहीं गई थी क्योंकि जो दिनेश था वो बिजनेसमैन था। वो अपना बिजनेस में एनी टाइम बिजी रहता था। उसे सीमा को अपने घर पर ले जाने का समय ही नहीं मिलता था। इसीलिए वो अभी तक 2 साल में एक भी दिन अपने घर पर नहीं गई थी, यानी कि दिनेश ससुराल नहीं गया था। दोस्तों, सीमा जब इतनी बात सुनती है, जब दिनेश बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवा करके लेकर के आ जाऊंगा, मेरे पास समय है, तो सीमा खुश हो जाती है और तुरंत तैयार होने के लिए चले जाती है। दोस्तों, जो इधर दिनेश था ये भी तैयार हो जाता है और अपना जो बाइक होता है बाइक निकालता है और अपने ससुराल के लिए सीमा को लेकर रवाना हो जाता है। जब अपने ससुराल पर पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है घर पर। उसकी माँ थी वो भी बाजार चली गई थी। पिता थे वो भी ड्यूटी करने चले गए थे और जो सीमा की छोटा भाई था वो भी कहीं घूमने के लिए चला गया था। फिर कुछ देरी वे लोग इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करने के बाद तब तक सीमा की माँ उधर से आ जाती है और आ जाने के बाद दोनों को जब देखती है तो आश्चर्यचकित हो जाती है। दोनों अपना जो शिष्टाचार होता है करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद जो सीमा की माँ होती है हाल चाल लेती है कि तुम दोनों कैसे हो, घर पर और सब कैसे हैं। सीमा कहती है कि सब चीज़ बढ़िया है माँ। फिर सीमा की माँ बोलती है कि चलो तुम लोग पानी पियो, नाश्ता वगैरह चाय पियो। फिर सीमा की माँ तुरंत किचन में जाने लगती है तो सीमा कहती है कि तुम भी अभी मार्केट से आई हो माँ, तुम बैठो, हम चाय नाश्ता बना देते हैं। सीमा किचन में जाती है और चाय और नाश्ता बना करके लाती है और अपने पति दिनेश को और अपनी माँ को देती है। फिर वे लोग बैठ करके नाश्ता और चाय पीते हैं। पीने के बाद फिर सीमा पूछती है कि माँ, पापा और भाई कब आएंगे। सीमा की माँ बोलती है कि बेटी वे ड्यूटी गए हैं, शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। सीमा कहती है कि माँ अब मैं चलती हूँ क्योंकि पिताजी नहीं हैं तो बहुत देर हो जाएगी, समय भी नहीं मिलता है इनको क्योंकि बिजनेस का बात था।
दुकान थी, इसीलिए सीमा प्रेस कर रही है कि नहीं माँ, अब मुझे जाने दो। फिर भी जो सीमा की माँ होती है कहती कि नहीं बेटा, अभी पिताजी आएंगे, भाई आएगा, फिर उनसे मिल लेना तब जाना, नहीं तो बोलेंगे कि हम आए भी नहीं और हमारे पीछे ही वे लोग चली गई। माँ की बात थी, सीमा मान जाती है। दिनेश भी अपने सास की बात मान जाता है और किसी तरह से उस रात वहीं रहता है। जब रात्रि के समय भोजन का टाइम होता है, जब उसके पिताजी सभी लोग आते हैं, साथ में मिल करके खाना खाते हैं, लोग हंसी मजाक करते हैं। और फिर जब सोने का समय होता है तो दिनेश को एक अलग से रूम मिल जाता है, और जो उसके पिताजी होते हैं वो भी अपना एक अलग रूम में रहते हैं। और साथ में जो सीमा का भाई था वो अपने पिताजी के साथ सो जाता है। और जो सीमा होती है और जो सीमा की माँ होती है, दोनों एक ही साथ एक ही कमरे में सो जाती है। दोस्तों, दिनेश अपने ससुराली में था, वो अलग रूम में पड़ा हुआ था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो फिर फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास कि सीमा, मुझे मन कर रहा है। सीमा कहती है कि देखिए आप कम से कम किस जगह पर हैं ये तो देखिए। जो दिनेश होता है कहता है कि नहीं, मुझे बहुत मन कर रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ। सीमा मना करती है, फिर भी दिनेश उससे बहुत प्रयास करता है। तो फिर सीमा आती है, देखती है कि माँ सो गई है, तो सीमा चुपके से आती है और जो दिनेश के कमरा होता है उसमें घुस जाती है। और घुस जाने के बाद दोनों पति पत्नी थे, दोनों अच्छे से संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं। बनाने के बाद दोनों जब अब खुश हो जाते हैं, फिर सीमा कहती है कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि माँ फिर जग जाएगी। फिर जो दिनेश होता है कह देता है कि ठीक है जाओ, और सीमा वहाँ से अपनी माँ के पास फिर चली आती है। दोस्तों, फिर वैसे ही होता है। फिर 1-2 घंटे के बाद जब रात को 1 बजता है, तो फिर जो दिनेश होता है फिर से फ़ोन करता है अपनी पत्नी के पास कि सीमा, मुझे फिर से मन कर रहा है, तुम आ जाओ। सीमा अब कहती है कि हम नहीं आएंगे, मुझे नींद आ रही है। दिनेश बहुत प्रयास करता है कि सीमा तुम आ जाओ, मगर सीमा नहीं आती है और कहती है कि नींद मुझे आ रही है, हम नहीं आएंगे। मगर दोस्तों, जब सीमा उस समय बात कर रही थी, सीमा की माँ जो थी वो जागी हुई थी, वो सारी बातें को सुन रही थी और वो नींद के बहाना बना करके ऐसे ही पड़ी हुई थी। मगर जितनी भी बातें हो रही थी सीमा और दिनेश के बीच में, वो सभी को सुन रही थी। दोस्तों, सीमा मना कर देती है कि नहीं, हम नहीं आएंगे, और सीमा फिर सो जाती है। इतने में दिनेश जो था उसको मन कर रहा था, वो काम वासना जागा हुआ था, वो किसी तरह से वहाँ पर पड़ा रहता है। मगर इधर जो सीमा की माँ होती है वो क्या करती है कि वहाँ से जब सीमा सो जाती है तब उठ करके और डायरेक्ट चुपके चुपके दिनेश के रूम में घुस जाती है, और जा करके जो दिनेश होता है उसकी रजाई में घुस जाती है। दिनेश की जो रूम की लाइट होती है वो बुझाई हुई रहती है। दोस्तों, दिनेश सोचता है कि मेरी पत्नी सीमा आ गई है, इसलिए जैसे ही रजाई में घुसती है तो सीमा जानकर वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि जब पति पत्नी थे, दोनों को लाइसेंस मिल गया था, तो अपने जिस तरह से वो संबंध बनाते थे उसी तरह से संबंध बनाने लगता है। जब उसे धीरे धीरे अचानक उसे कुछ महसूस होता है कि ये मेरी पत्नी नहीं है, तब वो लाइट को ऑन कर देता है। जैसे ही लाइट को ऑन कर देता है
तैसे ही दिखता है कि उसकी सास उसके सामने है और वो डर जाता है, शॉक्ड हो जाता है। फिर जो उसकी सास होती है दिनेश का, वो कहती है कि देखिए दामाद जी, ये मेरे और आपके बीच में बात है, आप नाराज मत होइए और ये बात हमारे और आपके बीच में रहेगा और आप डरिए मत। मुझे भी आपके साथ सोने का मन कर रहा है, आपके साथ संबंध बनाने का मन है। फिर दोस्तों इतनी रिश्तेदारी का शर्मसार हो जाता है, सास और जो दामाद का रिश्ता कलंकित हो जाता है कि दोनों फिर जैसे पति पत्नी होते हैं वैसे संबंध बनाते हैं। और जब दोनों का संबंध बन जाता है तो फिर चुपके से जो सास होती है दिनेश के रूम में से निकलकर सीमा के पास सो जाती है। अब दोस्तों सुबह होता है तो दोनों जब नाश्ता पानी बनता है और बनने के बाद जब बैठते हैं तो दोनों नजरें नहीं मिला पाते हैं। फिर दोनों हंस हंस कर बातें करने लगते हैं। फिर जब सीमा कहती है कि चलिए अब घर जाना है, तो दिनेश कहता है कि नहीं, अभी 1-2 दिन और रुकेंगे। फिर जो सास होती है वो भी अपनी बेटी को, यानी कि दिनेश की सास और सीमा की माँ जो होती है, वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी अभी कुछ दिन और रुक जाओ, 2-4-5 दिन, अभी कितने दिन पर आई हो। तो सीमा कहती है कि पति का बिजनेस है, दुकानदारी है, चौपट हो जाएगा। तो कहता है कोई बात नहीं है, 1-2 दिन चलता है। फिर सीमा कहती है कि उनसे जाकर के बोलो माँ, वो अगर मान जाएंगे तो हम रुक जाएंगे। फिर जो सास होती है दिनेश से कहती है, दिनेश हाँ कह देता है, क्योंकि उसे अब लत लग चुका था, उसका मन में कुछ और था, इसीलिए वो हाँ भर देता है। फिर 1-2 दिन यही सिलसिला चलता है। जैसे ही रात को 1 बजता है, वैसे ही जो सास होती है वो दिनेश के कमरे में आ जाती है और दोनों फिर उसी तरह से जिस्मानी संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों फिर धीरे धीरे ये बात सीमा को समझ में आने लगती है कि आखिर बात क्या है। एक दिन वो क्या करती है कि चुपके से नींद के बहाना बना करके और सोई हुई रहती है और अपनी माँ का जाने का इंतजार करती है। जब रात को 1 बजता है, उसकी माँ आहिस्ता आहिस्ता दिनेश के कमरे की ओर बढ़ती है, तो ये भी पीछे पीछे जाती है। जब देखती है कि दिनेश के कमरे में सीमा की माँ घुस जाती है, तो फिर कुछ देरी के बाद जब दोनों संबंध बनाने लगते हैं और उधर से सिसकारियाँ आने लगती है, तब सीमा दरवाजे को खटखटा देती है। जैसे ही खटखटाती है, दरवाज़ा खुलता है और जब दिनेश देखता है कि सामने सीमा है, तो देख करके डर जाता है। सीमा से दिनेश माफ़ी मांगने लगता है और दिनेश की सास भी सीमा से माफ़ी मांगती है, मगर सीमा कहती है कि नहीं, हम तुम दोनों को माफ़ नहीं करेंगे। फिर दिनेश सीमा से हाथापाई करने लगता है और सीमा अचानक हाथ को उड़ेल देती है, तो दिनेश किसी प्रकार से फर्श पर गिर जाता है और गिर जाने के कारण किसी तरह से उसके जो सर होता है उसमें चोट लग जाता है और चोट इतनी जोर से लगता है कि दिनेश वहीं पर दम तोड़ देता है। दोस्तों जब सीमा देखती है कि उसकी सांसें नहीं चल रहा है और सास भी दिनेश को देखती है कि सांसें नहीं चल रहा है, तो वे लोग छाती पीटने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं। अब धीरे धीरे 4 बज चुका था। सारे गांव वाले, मोहल्ले वाले जुड़ जाते हैं। तो जो दिनेश के ससुर होते हैं वो सीमा से पूछते हैं कि क्या बात है, ऐसी घटना क्यों हुई। तो सीमा नहीं बताती है। फिर अपनी पत्नी से पूछते हैं तो वो भी नहीं बताती है। दोस्तों फिर तुरंत जो दिनेश के ससुर होते हैं पुलिस के यहाँ फ़ोन कर देते हैं। पुलिस के यहाँ फ़ोन करने के बाद तुरंत पुलिस आती है और
पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम के बाद जब ये खुलासा होता है तो फिर पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात है। तो पहले तो दिनेश की जो सास होती है उसको पकड़ करके ले जाती है पुलिस। वो किसी तरह से उसे बहाना बना देती है। फिर जो दिनेश की पत्नी होती है सीमा, फिर सीमा को पुलिस बुलाती है पूछताछ के लिए और डराती धमकाती है। तो सीमा सारी पोल खोल देती है और वो सारी बातें बताती है कि ऐसा ऐसा बात है और मैंने गलती से दिनेश को हाथ उड़ेला था और उसकी पैर फिसल गई लड़ाई झगड़े में और गिर गया। गिरने के कारण उसकी दम वहीं पर टूट गई। दोस्तों फिर सीमा को पुलिस पकड़ करके जेल में बंद कर देती है और बंद कर देने के बाद वो अभी तक जेल में है। दोस्तों इस समय नाते रिश्ते सिर्फ कहने को रह गए हैं। ऐसे ही लोग हमारे समाज में हमारे समाज को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी के दिल के ठेस पहुंचाएं, बल्कि समाज को जागरूक और सतर्क करने के लिए बनाए हैं कि इससे आप और आपकी परिवार भी सुरक्षित रहे, ताकि आपके अगल बगल में भी ऐसी घटनाएं ना घटे। दोस्तों ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।